हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फाइनेंस विद सुमी के इस यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस रक्षाबंधन के पावन पर्व की। आज से हम एक फाइनेंस की नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे बेहतरीन दिन नहीं हो सकता था इस जर्नी को शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपको उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो कि अभी तक आपने नहीं देखा होगा। इस फील्ड में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स खुले बैठे हैं जिनको कुछ नहीं पता है। वे रोज आते हैं आपके सामने, कुछ थोड़ी बहुत वो ट्रेंड लाइंस लगाते हैं और ज्ञान पेल कर चले जाते हैं। आधी अधूरी नॉलेज आपको देकर चले जाते हैं। उनको रद्दी भर भी ज्ञान नहीं है दोस्तों, और पब्लिक जो है उनके जाल में फंसती चली जाती है। दोस्तों, उनको मतलब होता है अपने YouTube व्यूज से, लेकिन इस चैनल पर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। उस लेवल की यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको जो कि अभी तक आपने इस पूरे YouTube मंच पर कहीं नहीं देखा होगा। 99% लोग जो YouTube पर फाइनेंस सिखाते हैं, आपको स्टॉक मार्केट सिखाने का दावा करते हैं, उनको अभी तक बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे हमारी ये जर्नी आगे बढ़ती जाएगी, आपको वो कंटेंट की जो समझ है, स्टॉक मार्केट की समझ है, वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, आज इस जर्नी की शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट के एक ऐसे टॉपिक से जो कि समाज में कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि स्टॉक मार्केट, कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट यहाँ पर होना नहीं चाहिए, इसे सरकार को बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, उनको भी कुछ भी नहीं पता है फाइनेंस के बारे में, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, ये आप कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी का एक आईना है। यदि स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा तो आपका हिंदुस्तान रुक जाएगा, हिंदुस्तान बिल्कुल थम जाएगा दोस्तों। स्टॉक मार्केट का हमारे इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि स्टॉक मार्केट ही नहीं होगा दोस्तों, तो कंपनियां अपने फंड्स कहां से लाएंगी? उन कंपनी को बड़ा करने के लिए कंपनियों को पैसों की ज़रूरत होती है, तो फिर वहां पर कंपनियां फंड्स कहाँ से लाएंगी, पैसा कहाँ से लाएंगी? स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर कंपनियों को बिना ब्याज के पैसा मिलता है। और दोस्तों, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बंद हो जाना चाहिए, जिन्होंने आज से पहले कभी ना कभी इस मार्केट में ट्राई किया होगा, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, बिना नॉलेज के आए होंगे और मार्केट ने उनको 2-4 चपेड़े दी होंगी, और उन चपेड़े खाने के बाद वो लोग इस मार्केट से बाहर हो गए होंगे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये जुआ है, गैम्बल है, लेकिन दोस्तों उनको पूरी समझ नहीं होती। दोस्तों, इस स्टॉक मार्केट की इंपॉर्टेंस को जानने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखिए, जब भी अपनी कंपनी, कोई भी एक XYZ कंपनी मान लीजिए, उस कंपनी को अपना धंधा बढ़ाना है, उसके लिए उसको बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो फिर वो एक्सचेंज में अपना IPO लेकर आती है जो कि आप पब्लिक में बांटती है। लोग उस IPO को खरीदते हैं, उसके बदले आप कंपनी को पैसा देते हैं और उस पैसे से कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है। और जैसे जैसे उस कंपनी का मुनाफा बढ़ता चला जाता है, आपके जो IPO खरीदा था उसकी वैल्यू भी शेयर्स के रूप में बढ़ती चली जाती है। तो वो कंपनी यदि अच्छा काम करेगी, लगातार ईयर बाय ईयर प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो आपके शेयर की वैल्यू जो आपने खरीदा था जब वो कंपनी IPO लेकर आई थी, उस शेयर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और यदि मान लीजिए उस कंपनी ने खराब परफॉर्म किया, वो उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई और लगातार घाटा खाती रही, तो उस शेयर की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो अब समझते हैं कि ये स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा कैसे है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी को यदि पैसों की जरूरत है, उसे अपना धंधा बढ़ाना है, तो उसके सामने पैसे जुटाने के कुल 3 विकल्प सामने मौजूद होते हैं। पहला विकल्प मौजूद होता है बैंक्स के रूप में। देखिए, बैंक भी कुछ सीमित तक लोन ही दे सकते हैं। यदि कंपनी को बहुत बड़ा लोन चाहिए तो वो वहां पर बैंक्स नहीं दे पाएंगे, और देंगे भी तो बैंक्स आपसे इंटरेस्ट रेट लेंगे, यानी कि उसका ब्याज आपसे लेंगे। तो कंपनियां ये बिल्कुल भी नहीं चाहती जब वे बड़ा कैपिटल रेज करती है कि उन पर इंटरेस्ट देने का दबाव हो। तो अब दूसरा और तीसरा विकल्प बचता है। दूसरा विकल्प वेंचर कैपिटल्स और तीसरा स्टॉक मार्केट।
वेंचर कैपिटल्स यानी कि कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति जो धंधों पर पैसा लगाते हैं। तो दूसरा विकल्प उस कंपनी के पास होता है कि ये बड़े बड़े वीसीज के पास जाएं और पैसा उगाएं। लेकिन वहाँ भी दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि आपको वहाँ पर एक अपने आप पर एक प्रेशर होता है कि भाई साहब उस बंदे ने मेरे ऊपर इतना बड़ा पैसा लगाया है, तो वो जो दबाव होता है कंपनी के ऊपर कि उसको मुझे रिटर्न देना पड़ेगा। तीसरा सबसे बेहतरीन विकल्प जो कंपनी के सामने आता है वो आता है स्टॉक मार्केट। यहाँ पर कंपनियाँ एक्सचेंजेस के थ्रू अपने आईपीओ लेकर आती है। मान लीजिए किसी कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो वो अपना एक आईपीओ लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंजेस के पास कुछ शेयर्स के रूप में, और जैसे ही वो आप आईपीओ खरीदते हैं, वो उनके शेयर्स खरीदते हैं, तो फिर आप उस कंपनी में एक हिस्सेदार बन जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा कंपनियों को स्टॉक मार्केट से पैसा उगाने में ये है कि यहाँ पर उनको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता, ना ही किसी का दबाव होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है। और यदि कंपनी बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं होती, कंपनी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती उस पैसे को लौटाने की, फिर कंपनी को सिर्फ एक काम करना है, उस पैसे को धंधे में, अपने धंधे में लगाना है और धंधा बढ़ाना है। यदि उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका धंधा बढ़ेगा, तो आपके शेयर्स की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि यदि स्टॉक मार्केट बंद हो जाए तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या होगा, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर रुक जाएगा, और भी इस तरह की सैकड़ों बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आज भारतीय इकोनॉमी का बहुत अहम हिस्सा है। यदि स्टॉक मार्केट ही नहीं होगा तो फिर ये कंपनियां अपना धंधा कैसे बढ़ाएंगी, क्योंकि बैंक तो कुछ सीमित राशि ही आपको दे सकते हैं, सबसे बड़ा पैसा आपको स्टॉक मार्केट देता है इन कंपनियों को। तो फिर स्टॉक मार्केट हमारी इंडियन इकोनॉमी का आईना है, ये बंद हो गया तो शायद आपका हिंदुस्तान रुक जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये हमारा पहला वीडियो था। अब जैसे जैसे इस जर्नी में हम आगे चलते चले जाएंगे, आपको वैल्यूएबल कंटेंट की यहाँ पर भरमार देखने को मिलने वाली है। तो पहली वीडियो में आज इतना ही, नमस्कार, मुलाकात होगी आपसे दूसरी वीडियो में।